कहाँ चली गई दोनों पता नहीं। ईशु, कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? वो कार में ऊपर तक चढ़ा दिया। प्रीतो कहाँ है? वो तो कोई ढूंढ रही थी मैं। अच्छा, अब जल्दी से नीचे आ, मुझे राशन की लिस्ट बनवानी है। आओ। जी आप जाइए यहाँ से, इससे पहले कि कोई और आ जाए। जाइए यहाँ से। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ ईशु जी, मैं अपनी बात पूरी किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे बीच बात हो चुकी है और मैंने अपना जवाब भी दे दिया है। अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए जाइए आप प्लीज। लेकिन महसूस करने के लिए अब भी बहुत कुछ बचा ईशु जी। मेरी आंखों में देखो और कहिए कि आपको मेरी आंखों में झूठ या कोई धोखा नजर आता है। मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। न कल करना चाहती थी, न आज करना चाहती हूँ, न कभी करूंगी। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? कल शायद आपकी ना सुनने के लिए मैं आपके पास नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे ड्यूटी पर वापस जाना है। इसलिए मैं आपकी हाँ सुनना चाहता हूँ ईशु जी। नहीं करूंगी, मैं हाँ कभी नहीं करूंगी। आप हाँ नहीं कहोगी, लेकिन मुझे याद जरूर करोगी। मैं आपको याद नहीं करूंगी। करोगी, जरूर करोगी। आज आप मुझसे मुंह मोड़ रही हैं, लेकिन कल आपकी यही आंखें मुझे ढूंढेंगी, रोएंगी। तब आपको पता चलेगा कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं आपसे प्यार करता हूं। अब कहिए ईशु जी कि आपको मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कहिए ना ईशु जी, चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। नहीं पड़ता। न कल फर्क पड़ता था, न आज फर्क पड़ेगा। कभी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीतो जी की बहनों, थोड़ी तो जिद्दी होगी, लेकिन मैं भी एयरफोर्स ऑफिसर हूं। इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। आपके मुंह से आपके दिल की बात निकलवा कर ही रहूंगा। क्या पागलपन है यार, कहाँ फंस गया? मीता दी, आपको क्या लगता है ईश्वरी मान जाएंगे ध्रुव जी की बात? इतनी जिद्दी है, इतनी आसानी से मानेगी मुझे नहीं लगता मानेगी। अरे सीढ़ी तो सीधी पकड़ी थी, क्या हुआ? उठो उठो उठो। अरे ठीक तो है? सॉरी। नहीं जीतू जी, आपकी गलती नहीं है, वो मेरा पैर फिसल गया था। पैर नहीं, तेरा दिमाग फिसल गया। अभी वक्त है, समझ जा। अरे तुम कैसे बंदे हो? बेचारे दर्द में करारा, तुम डांट रहे हो उसे। ये मुसीबत उसने खुद मोल लिया। एक बात बता, किस इडियट ने तुझे कहा था ऐसे पूछ करने के लिए? हेलो, मेरा आइडिया था। कभी ओ जकड़ क्यों रहे हो? ध्रुव, कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं मीता दी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का, लग जाती तो मैं ईशु को क्या जवाब देती। आइडिया क्या पीते थे? ईशु दी को मनाने का बस अब एक ही आइडिया। बताओ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? आइडिया तो सुन लो। तुम्हारा आइडिया तुम्हारे पास ही रखो, मुझे इसमें शामिल मत करो। फ्री में सुना रही हूँ, पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे। राजवीर सुन लेना यार। अब प्रीतो जी, आप एक बात, अपना आइडिया सुनाओ। चलो छोड़ो इसको। इम्पॉसिबल। इशू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़के तुम हो कि मैं हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि लड़कियों को किस चीज से क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो लगता है ना जी कि ये आइडिया काम करेगा, और फिर ट्राई करने में हर्जी क्या है? बिल्कुल ठीक बात है जी। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए ना कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं होने वाला। हेलो, होगा, शर्त लगा लो। और देखो, मैं जब शर्त जीत जाऊंगी ना तो हम सबको ट्रीट दोगे। और अगर मैं जीत गया तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँ, ठीक है? डन। डन। ये पुराना स्टाइल है, देखने में अच्छा लगता है फिर भी। डंडन जी, चल बीची आ जाएंगे, पापा जी के आने का टाइम हो गया, चलते हैं हम लोग। अच्छा तुझसे ध्यान रखना। हाँ, अब चलेगा, इधर ही सोएगा। चल। सोनू थोड़ा तेज करना। ओए
मैं देखती हूँ। ओ इशू बेटा, पुत्र बुलाओ सबको, मैं देख क्या लेके आया हूँ। ओ भाई कहाँ? ओ ये तो सारे इकट्ठे बैठे हैं। ओ भाई आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। आप भी ना सुनेंगे नहीं कभी। इतना समझाया है कल कि बेफजूल का खर्चा करने की क्या जरूरत है। ओ कमल जी, मेरा तो मन कर रहा था मैं पूरा बाजार ही उठा के ले आऊं। ये देखो, ये आपके लिए नी कैप। इससे आपके घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे लिए? ओए पुत्र, तुम्हारे लिए किताबें लेके आया हूँ, क्योंकि किताबें ही सबसे सच्ची दोस्त होती है। बानी पुत्र, ये तुम्हारे लिए हिस्ट्री की किताब। और तेरी पुत्र ये बायोलॉजी की किताब है। वाह, बायोलॉजी की किताब। इसे पढ़कर तो मैं आगे डॉक्टर बन ही जाऊंगी। पुत्र क्यों नहीं बनेगी डॉक्टर? तेरे लिए ये फैशन डिजाइनिंग की किताब। थैंक यू पापा जी। और पुत्र ये तुम्हारे लिए पोइट्री की किताब। थैंक यू सो मच पापा जी। और पापा जी मेरे लिए? तू घबरा मत, तेरे लिए भी लाया हूँ। ये देख, तेरे लिए कुकरी की किताब। इसे पढ़ पढ़ के तू नई नई डिशेस बनाना और हमें खिलाना। थैंक यू पापा जी। मास्टर जी है ना, इसीलिए सबके लिए किताबें लेकर आए। अपने लिए क्या लाए हो? मेरे लिए? कमल जी, आप सबके चेहरों पर ये जो खुशी है ना, ये मेरे लिए ही तो है। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। कम से कम एक कमीज तो ला ही सकते थे ना। सबसे पुरानी कमीजें ऑफिस पहन के जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओए होए, भी मुझे अपनी कमीज किसको दिखानी ही होती है? मेरे पास तो यूनिफॉर्म। क्या पापा जी, आप भी हमेशा बीजी का मजाक उड़ाते रहते हो। आप क्या, बीजी ने बोला एक शर्ट खरीद ले तो आप कह रहे हो यूनिफॉर्म पहनता हूँ। आप कोई स्कूल जाते हुए बच्चे थोड़ी ना हो जो यूनिफॉर्म पहनोगे। वो तो है। ठीक कह रही है प्रीतो। अच्छा प्रीतो पुत्र, ये जो बाकी के पैसे हैं ना, ये तू रख ले। मैं? अरे पापा जी, मैं क्यों? प्रीतो, तूने इतने सालों से बेटा बन के अपना फर्ज निभाया। अपनी सारी कमाई तू बीजी के हाथों में रख देती थी। पुत्र, आज एक बाप को उसका फर्ज निभाने दे। आज एक बाप अपनी कमाई तेरे हाथ में रखता। नहीं पापा जी, ये पैसे आप मेरे हाथ में रख के मेरे फर्ज को एहसान मत बनाओ। ये पैसे तुझे बड़ों के हाथ में अच्छे लगते हैं ऐसे, और बड़ों का हाथ ऐसे अच्छा लगता है बच्चों के सर पर। और पापा जी, जहाँ तक रही इन पैसों की बात ना, वो तो आप बीजी को ही दो, क्योंकि बीजी हमारे इस घर की बरकत है। चलो जी। आप पापा जी आ जाओ, लाओ ये बैग दे दो। इतनी देर से फोन बज रहा है, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो? हेलो, हाँ जी, मैं इश्मी ढिल्लों से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रही हूँ। ओ इश्मी जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इश्मी जी, क्या आप किसी ध्रुव आलूवालिया को जानते हो? जी। देखिए जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत ना बहुत नाजुक पड़ी है जी। अपने आखिरी टाइम में बस वो आपसे मिलना चाहते हैं जी। वो जी आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुँच जाओ जी, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। जी मैं अभी आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ मैं। ठीक है। किसका फोन था? क्या हुआ जूली? वो मुझे उसके पास जाना होगा। हाँ, लेकिन कहाँ जाना होगा ईश्वरी? तुम पूछो ना मीता दी, क्या हुआ? सुनना। मीता दी, पहला तीर तो निशाने पे लगा। लग गया जी।
ध्रुव, एक्सीडेंट केस में मुझे फोन आया था। आप मिस्टर ध्रुव आलूवालिया की बात कर रही हैं? जी डॉक्टर, कैसे वो? कहाँ? देखिए उनकी हालत तो बहुत सीरियस है, आप जल्दी जाइए। आगे से जाके राइट में उनका सेकंड रूम है। थैंक यू डॉक्टर। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव तुम्हें कुछ नहीं होगा ध्रुव। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की ना। I'm sorry, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। ध्रुव, ध्रुव प्लीज उठो ना। तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना। मैं आ गई, बात करो ना मुझसे ध्रुव। इतने दिनों से तुम्हारी बकबक की आदत हो गई अब मुझे। अब तुम चुप नहीं रह सकते ध्रुव। ध्रुव प्लीज बात करो मुझसे। ध्रुव, ध्रुव तुम सुनना चाहते थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ध्रुव, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ध्रुव, प्लीज। ये बात अगर तुमने मुझे पहले बोल दी होती तो आज इतनी सारी बैंडेड नहीं बांधनी पड़ती थी। इसका मतलब लो जी, दिल की बात आगे से वहां पे। हमारा प्लान काम कर गया प्रीतम। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, लव की बीमारी। लेकिन आज तो वो भी कामयाब हो गई। तो ये सब मजाक था? झूठ बोला तुमने मुझसे? हेट यू ध्रुव, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे ईशु दी, अब प्रीतो जी खोलो ना। ओ ये मैं करती हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ भागो। ईशू जी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। आई एम रियली सॉरी। अब प्लीज देखिए, आज के दिन नाराज मत होइए। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और वो भी ऐसे? आपने भी तो मुझसे झूठ बोला था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन आप प्यार करती हैं ना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मुझसे दूर मत जाओ। अगर तुम मुझसे दूर जाती हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बना लिया मुझे पता नहीं लगा। कब मैंने ये तय कर लिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मुझे पता नहीं लगा। ईशू जी, मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी खुशी है। मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं ईशू जी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ईशू जी, अभी तो आपने अंदर बोला कि आप मुझसे प्यार करती हैं। प्यार करती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? प्रॉब्लम क्या है ईशू जी? एक जिम्मेदारी है। मेरी दी, मेरी मीता थी, वो मुझसे बड़ी है। उनसे पहले मैं शादी नहीं कर सकती। आप जानते हैं ध्रुव जी, अगर बड़ी बहन के रहते छोटी बहन की शादी हो जाए
तो लोग खामियां निकालते हैं, जबकि मेरी मीता दी में कोई कमी नहीं है। वो बहुत अच्छी है। ध्रुव जी, मैं मीता दी से पहले शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनसे पहले मेरी डोली उठ गई ना तो उन पर कई उंगलियां उठेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ध्रुव जी, मीता दी ने हमें बेटी की तरह प्यार किया, कभी कोई कमी नहीं रहने दी, और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच, कुछ भी कर सकती है? मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है? तो बस इतना कर कि इस रिश्ते के लिए मान जा। तू अगर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। जितनी फिक्र तुझे मेरी शादी की है ना, उससे कई ज्यादा गुना चिंता मुझे तेरी खुशियों की है। मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए तुझे पसंद करके चले गए, लेकिन तूने कभी भी हाँ नहीं करी मेरे वास्ते कि मुझे दुख पहुंचेगा। ईशु, अगर तू इस रिश्ते के लिए मना करेगी ना तो ध्रुव से कई गुना ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, उससे कई गुना ज्यादा मैं रोऊंगी। पता है, बाबा जी ना ऊपर से ही जोड़ियां बना के भेजते और सबका टाइमिंग भी फिक्स कर देते मिलने की। तो मेरे वास्ते भी कोई मुंडा बनाया होगा ना, जब मेरा टाइम आएगा तो वो आ जाएगा। तू फिक्र ना कर करती ना। अगर तू इतना बड़ा सेक्रीफाइस करेगी ना मेरे लिए तो ये बोझ मैं नहीं ले पाऊंगी अपने ऊपर। माना कि मैं हट्टी कट्टी हूँ पर इतना बोझ नहीं उठा सकती हूँ। वादा कर ईशु, वादा कर, जब कल ध्रुव के मम्मी पापा आएंगे रिश्ते के लिए तू मना नहीं करेगी। अरे ध्रुव जी, आप इतना इमोशनल मत हो, ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है। एक के आंसू आते हैं ना, सबके ही आते हैं। अरे अरे, इससे पहले बीमारी मुझे लग जाना तो मैं इस इमोशनल मूवमेंट को ना एक स्पेशल ओकेजन बनाना चाहता हूँ जी। तो आप सबको ना मेरी तरफ से ट्रीट है। मुझे ट्रीट आप क्यों दोगे? ट्रीट तो वो देगा जो शर्त हारा है। अब ट्रीट लेने के लिए उसे बताना भी पड़ेगा ना कि वो हार गया। तो मैं अभी गई और अभी आई। हाँ, मिस्टर हाई-फाई, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। मैं तो ध्रुव को पिकअप करने आया। आज ना तुम्हें खुशखबरी देनी है। क्या? मैं जीत गई। वो देखो, तुम्हारा दोस्त ध्रुव और मेरी ईशुदी साथ है और उनके साथ है उनका प्यार। आज ना मैं बहुत खुश हूँ कि बता ही नहीं सकती। तुम ये भी नहीं बता सकती ये लोग कितने दिन साथ में खुश रहने वाले हैं। कितने दिन का क्या मतलब है? सारी जिंदगी साथ रहेंगे। एक बार शादी तो जाने दो। हाँ हाँ, एक बार शादी हो जाने दो, फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने दिन तक इनका प्यार सलामत रहता है। आज एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल लग रहा है, कल एक दूसरे के साथ से ही दम घुटेगा, और उसके बाद क्या, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस तरह के बंदे हो तुम? किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते? कम से कम अच्छा बोल तो लिया करो। मेरी ईशुदी की जिंदगी में ये पहली बार है कि वो इतना खुश है, और तुम कह रहे हो कि वो सारी जिंदगी साथ नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। वैसे तुम जैसे बंदे से ना समझदारी की तो कोई उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती। अरे जो इंसान अपने पापा जी से इतनी बदतमीजी से बात कर सकता है, वो इंसान तो किसी के लिए कुछ भी बोल सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है और दिल में लोगों के लिए कड़वाहट।